हेलो दोस्त, स्वागत है हम लोग का यूट्यूब चैनल जीएस के वॉरियर में। आज हम लोग का बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विश्व के मरुस्थल, जो हर एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन रहता ही है। आइए इसको हम लोग मैप द्वारा अच्छा से समझते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो एक बार शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मरुस्थल होता क्या है। तो मरुस्थल जहाँ पर मरा हुआ भूमि, मरुस्थल उसी को बोलते हैं जहाँ पर ना कोई वनस्पति हो, जहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम हो, उसी को क्या बोलते हैं, मरुस्थल। ना वहाँ पे कोई मरुस्थल में न जंगल रहेगा, न वनस्पति रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। मरु मतलब मरा हुआ, स्थल माने मरा हुआ स्थल को ही मरुस्थल बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग मरुस्थल को दो भाग में बांटा गया है, जिसमें से एक होता है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, एक होता है शीतोष्ण मरुस्थल, जो साइबेरिया भाग में पड़ता है। साइबेरिया भाग वाला, इस सब साइबेरिया भाग में इसको बोलते हैं शीतोष्ण मरुस्थल। जो यहाँ का मरुस्थल का ठंडा रहेगा, ये होता है शीतोष्ण मरुस्थल। ये हो गया अंटार्कटिका, हो गया, ये सब हो गया शीतोष्ण मरुस्थल। यहाँ पर एक पेंटागोनिया मरुस्थल है, तथा शीतोष्ण मरुस्थल। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं किस महादेश में कौन कौन से प्रमुख मरुस्थल है। सबसे पहले हम लोग उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका में एक है मोजोवे के मरुस्थल। उत्तरी अमेरिका में एक है मोजोवे के मरुस्थल, और एक यहाँ पे एक और प्रमुख है, यहाँ पे एक और प्रमुख है ग्रेट डेजर्ट। इसको बोलते हैं ग्रेट डेजर्ट मरुस्थल, या इसको बोलते हैं ग्रेट बेसिन मरुस्थल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ग्रेट बेसिन है, ग्रेट बेसिन मरुस्थल है। एक यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है ग्रेट आर्टिजन बेसिन। यहीं पर लड़का कंफ्यूजन करते हैं। यहाँ पर ग्रेट आर्टिजन बेसिन है, यहाँ पर है ग्रेट बेसिन मरुस्थल। एक मोजोवे के मरुस्थल हो गया और ग्रेट बेसिन हो गया। समझ गए कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में। अब आते हैं दक्षिण अमेरिका में। यहाँ एक चिली है, चिली में भी उत्तरी चिली, चिली में भी उत्तरी चिली। यहाँ पर विश्व के सबसे शुष्क मरुस्थल है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल चिली में भी। कहाँ? तो उत्तरी चिली में। क्वेश्चन में यही देता है कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ है। ऑप्शन में दक्षिणी चिली रहता है, यानी दक्षिणी चिली में नहीं है, उत्तरी चिली में। आटा जो कि विश्व का सबसे शुष्क, यहाँ पर खनिज का भंडार है, जिसमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा तीन प्रमुख रूप से पाया जाता है। सोडियम नाइट्रेट और तांबा कहाँ पर? तो आटाकामा, आटाकामा में। चलिए, अब यहीं पे नीचे में है एक अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के पास एक पाया जाता है मरुस्थल जो पेंटागोनिया का मरुस्थल है, और ये मरुस्थल शीतोष्ण मरुस्थल है। पेंटागोनिया का मरुस्थल शीतोष्ण मरुस्थल है। कहाँ पाया जाता है पेंटागोनिया मरुस्थल? अर्जेंटीना में। हम लोग यहाँ पे देखे मोजोवे का मरुस्थल, ग्रेट बेसिन मरुस्थल, चिली उत्तरी चिली में देखे आटाकामा मरुस्थल। इसमें तीन खनिज पाया जाता है, सोडियम नाइट्रेट और तांबा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम और गर्म में देखिए अंतर क्या है। शुष्कतम मतलब वहां एक बूंद पानी तक भी नहीं रहेगा, और गर्म मतलब वहां पर गर्म रहेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा भी पानी नहीं मिलेगा। जहां पर पानी नहीं मिले उसको बोलते हैं शुष्कतम। समझ गए? तो ये हो गया विश्व का सबसे बड़ा शुष्कतम रेगिस्तान, आटाकामा का रेगिस्तान, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में। चलिए, अब हम लोग देखते हैं अफ्रीका में। तो ये जो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका है, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, यह सहारा का मरुस्थल, यह सहारा का मरुस्थल। ये है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। ये है गर्म रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा। यही है विश्व का सबसे बड़ा शुष्कतम रेगिस्तान। यही ध्यान देना है, ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कहाँ पाया जाता है? तो पूरी अफ्रीका में, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है। चलिए, एक यहाँ बोत्सवाना है। बोत्सवाना में एक मरुस्थल पाया जाता है, कालाहारी मरुस्थल। बोत्सवाना में
कलाहारी का मरुस्थल पाया जाता है। यहाँ तक दिक्कत कोई? चलिए अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से 3 गो मरुस्थल है, ठीक है। सैंडी मरुस्थल जिसको बोलते हैं ग्रेट सैंडी भी बोलते हैं, वहां का सारा मरुस्थल में ग्रेट लगा रहता है। ग्रेट सैंडी, ग्रेट गिब्सन, गिब्सन को ही सिम्पसन भी बोलते हैं, गिब्सन को ही क्या बोलते हैं? सिम्पसन। तो यहाँ पर 3 है। हाँ देखिए एक ट्रिक से याद कर लीजिए, 7GB, 7GB, 7 से सैंडी, G से गिब्सन, B से विक्टोरिया, मैंने ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ग्रेट गिब्सन। गिब्सन को ही बोलते हैं सिम्पसन भी, इसको क्या बोलते हैं? सिम्पसन। गिब्सन को ही सिम्पसन भी बोलते हैं। तो मुख्य रूप से 3 इसका मरुस्थल है, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। चलिए अब हम लोग जाते हैं एशिया में। यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है, यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है, यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। आइए हम लोग एशिया में देखते हैं। एक है ईरान, ईरान के पास एक मरुस्थल है दस्ते लूट, दस्ते लूट और दस्ते कबीर। दस्ते लूट और दस्ते कबीर मरुस्थल कहाँ है? ईरान में। दस्ते लूट और दस्ते कबीर ईरान में। ईरान के मरुस्थल दस्ते लूट और दस्ते कबीर। चलिए पाकिस्तान, आधा भारत में एक मरुस्थल है जिसका नाम है थार, जिसका नाम है थार। और यही थार, जो थार का कुछ भाग जो पाकिस्तान में चला गया है उसका नाम है चोलिस्तान। यही थार मरुस्थल का कुछ भाग जो चल गया है पाकिस्तान में उसका नाम है चोलिस्तान, ठीक है। अब भारत में हो गया थार मरुस्थल। और ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और यहाँ पर पानी की कमी नहीं, यहाँ पर पानी उन्हीं भी रहता है। इंदिरा गांधी जो नहर है उससे पानी यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ पर मानव जाति भी रहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि वो सबसे बड़ा मरुस्थल जहाँ पर मानव रहते हैं, तो थार मरुस्थल, मानव का रहने वाला जगह कौन सा मरुस्थल है? तो थार मरुस्थल, क्योंकि यहाँ पर पानी की उपलब्धता है, यहाँ पर पानी उन्हीं मिलता है, समझ गए। और सब मरुस्थल की अपेक्षा यहाँ पर सबसे ज्यादा पानी मिलता है थार मरुस्थल में। चलिए अब हम लोग चीन में देखते हैं। चीन में पूरी तरह से, चीन में एक मरुस्थल है उसको बोलते हैं तकला मकान। पूरी तरह से चीन में जो मरुस्थल है उसको बोलते हैं तकला मकान। और यही कुछ भाग मंगोलिया और चीन दोनों में है जिसका नाम है गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल कहाँ? मंगोलिया और चीन में, जिसका सबसे ज्यादा मंगोलिया में ही पाया जाता है। तो गोबी का मरुस्थल जो है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? गोबी का मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल। और ये साइबेरिया से जब ठंडी हवा आती है, ये क्या है? इसको बोलते हैं शीतोष्ण मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल कैसा मरुस्थल है? शीतोष्ण मरुस्थल है। शीतोष्ण मरुस्थल हम लोग क्या क्या देखे? यहाँ पर देखे गोबी का मरुस्थल, और यहाँ पर देखे पेंटागोनिया का मरुस्थल। अर्जेंटीना में देखे ये दोनों कैसा है? शीतोष्ण मरुस्थल। एक लद्दाख में भी मरुस्थल है, लद्दाख में भी मरुस्थल है, उसको भी बोलते हैं शीतोष्ण मरुस्थल। जो भारत के लद्दाख में मरुस्थल उसको क्या बोलते हैं? शीतोष्ण मरुस्थल। शीतोष्ण मरुस्थल में जाएगा गोबी, लद्दाख और यहाँ पर हो गया पेंटागोनिया, समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं एक एक करके, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा? गोबी। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार। दक्षिण एशिया में आ गया थार, एशिया में हो गया गोबी मरुस्थल। तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? चीन में। चीन के सिजियांग प्रांत में है। तकला मकान है चीन के सिजियांग प्रांत में। वह मरुस्थल का नाम बताइए जहाँ मानव जाति निवास करते। मानव जाति थार, ठीक है। थार मरुस्थल हो गया, मानव जाति रहते हैं। हमको बताइए दस्ते कबीर कहाँ है? दस्ते कबीर ईरान। दस्ते लूट और दस्ते कबीर हो गया ईरान में। यूरोप में कौन सा मरुस्थल है? यूरोप में मरुस्थल ही नहीं पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल तो सहारा। विश्व का सबसे बड़ा
गर्म मरुस्थल सहारा। सहारा। केवल ऐसे पूछ दे कि विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल, ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन से बताइएगा। विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल में सहारा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, अंटार्कटिका मरुस्थल। अंटार्कटिका। यदि अंटार्कटिका ऑप्शन में दे दे तो क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, क्योंकि शीतोष्ण मरुस्थल है और इस शीतोष्ण में भी सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, अंटार्कटिका का मरुस्थल। और गर्म ये सब क्या हो गया, उष्णकटिबंधीय उष्ण मरुस्थल हो गया। तो सब विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल हो गया सहारा। विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल अटाकामा। और यही अटाकामा में कौन सा खनिज पाया जाता है, सोडियम नाइट्रेट और तांबा। पेंटागोनिया का मरुस्थल कैसा मरुस्थल है, शीतोष्ण मरुस्थल है। पेंटागोनिया का मरुस्थल शीतोष्ण। अब उत्तरी अमेरिका में दो मरुस्थल का नाम बताए, एक मोजोवे का मरुस्थल, ग्रेट बेसिन और ग्रेट बेसिन मरुस्थल। हेलो दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, ताकि और मैं अगला वीडियो आप लोग के लिए अच्छा वीडियो लेकर आते रहूं।